रामायण को यदि ज्ञान का सागर कहा जाए, ज्ञान का समुद्र कहा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। रामायण का हर एक प्रसंग हम लोगों को एक अनमोल सीख प्रदान करता है, जिसे हम लोग यदि अनुसरण करते हैं, जिसे यदि हम लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जीवन की बगिया में खुशियों के अनगिनत पुष्प खिलेंगे और हम अनेकानेक उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। मगर हम लोग रामायण को समझते ही नहीं हैं, हम लोग रामायण के राम को समझते ही नहीं हैं, हम भरत के त्याग को समझने की कोशिश ही हम लोग नहीं करते हैं। जब रामायण के पन्नों को पलट करके हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसके अनेक अर्थ को समझ सकते हैं। हम लोग ये समझ सकते हैं कि रामायण कितना ज़्यादा अनमोल संग्रहों, अनमोल ज्ञानों का वो अनमोल संग्रह है रामायण, जिसका हर एक एक पृष्ठ हमारे मन के अंदर सकारात्मक विचारों के अनगिनत दीपक को प्रज्वलित करने में सक्षम है। रामायण में एक एक पात्र का अमित छाप हमारे मन के हृदय में वास कर सकता है। वो कैसे? जब हम रामायण के पात्रों पर विशेष पूर्वक अध्ययन करेंगे। कैकेयी के वचन के कारण कैकेयी अपने वचन को दशरथ के समक्ष प्रस्तुत करती है और कहती है कि आपने मुझे वचन दिया था कि जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं वो वचन मांग सकती हूँ। तो कौशल्या वचन के रूप में मांगती है, प्रथम वचन के रूप में मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और अयोध्या की राजगद्दी मेरे भरत को, मेरे बेटे भरत को। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है और विभिन्न प्रकार के विद्वानों का भी मत मैंने जहाँ तक पढ़ा, विभिन्न प्रकार के ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने रामायण से जुड़े प्रसंगों पर, रामायण से जुड़े पात्रों पर इतनी शानदार बातें लिखी हैं कि उन बातों पर यदि विस्तार पूर्वक यदि अध्ययन किया जाए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मत है, एक माँ जो होती है ना, वो यह चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा ये संतान मेहनत की भट्ठी में इतना अधिक तपे कि उसका यश हर लोक में, हर युग में उसकी कीर्ति की चर्चा की जाए। तो कैकेयी इसलिए नहीं अपने राम को वन में भेजती है कि वह स्वार्थी थी। कैकेयी राम को वन में इसलिए भेजती है क्योंकि एक माँ चाहती थी, क्योंकि राम जी की अपनी माँ का नाम कौशल्या था। मगर कैकेयी जो है, कैकेयी को राम भी अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करते थे। राम कैकेयी माँ से अधिक प्रेम करते थे और कैकेयी भी भरत से भी अधिक प्रेम राम से करती थी। और जो भी संतान अपनी माँ की अत्यंत प्रिय संतान होती है, तो वो माँ यही चाहती है कि मेरी संतान जो है सो सफलता की सर्वोच्च सीढ़ी पर एक दिन आसीन हो। कैकेयी जानती थी कि मैं यदि भरत को कहूंगी कि भरत राजगद्दी पर तुम्हें बैठना है, तो भरत कदापि इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और होता यही है, भरत राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अपने भाई की तरह एक तपस्वी का जिंदगी तब तक गुजारते हैं जब तक उनका भाई लौट करके नहीं आता है। तो रामायण के चारों भाइयों में 2 भाइयों का नाम विस्तार पूर्वक और आज भी हर युगों में लिया जा रहा है। बहरहाल लक्ष्मण का त्याग भी कोई कम नहीं था, शत्रुघ्न का भी त्याग कोई कम नहीं था, मगर अत्यधिक चर्चा राम और भरत की होती है, क्योंकि राम और भरत के ऊपर उसकी कैकेयी माँ का विस्तृत एक विशेष आशीर्वाद उसके साथ था। कैकेयी का वो दोनों वरदान, भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास, ये दोनों दुख और दोनों कहीं न कहीं कहा जाए एक सुख और एक दुख, ये दोनों जो था सो दोनों भाइयों को हर युग में नाम और एक अलग पहचान देने में सामर्थ्यवान सिद्ध हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कैकेयी का प्रथम वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, यदि राम को वनवास नहीं मिलता, राम यदि वन में नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते, अर्थात राम वन गए तो बन गए। अर्थात यह, इस बात को कहने का मतलब यह कि राम यदि 14 वर्ष वनवास के काल को नहीं गुजारते तो राम जी की ख्याति जितनी है उतनी नहीं हो पाती।
एक व्यक्ति जब वन के दुखों से जब गले लगाता है तब वह अयोध्या के सुख को भोग पाता है, अथवा अयोध्या के हर एक व्यक्ति के दिलों पर अपना एक अलग पहचान बना पाता है। तो माँ अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहती है, मगर कभी कभी हमारी माँ हमसे रूठ करके बात करती है, हमें कुछ बातें कहती हैं, तो उन बातों को हमें अपने दिल पर नहीं लगाना चाहिए। हमारी माँ हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमें कुछ समझाती है, हमारे पिताश्री हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमें कुछ कहते हैं, तो हमें उनकी बातों को दिल पर लेने की बजाय दिल से सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। राम जी यदि यह सोचते कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर अन्याय कर रही है, मुझे 14 वर्ष का वनवास दे रही है और अपने बेटे को राजगद्दी दे रही है, तो यदि यह राम सोचते तो राम वन में नहीं जाते और आज हम उनके नामों का जाप नहीं करते, उनकी चर्चा आज हर युगों में नहीं की जाती। तो कैकेयी का वह वचन, कैकेयी द्वारा राम को मिला हुआ वनवास का काल राम के लिए एक अनमोल वरदान सिद्ध हुआ और भरत के लिए भी कहीं न कहीं सिद्ध हुआ। भरत को राजगद्दी दी गई, मगर भरत ने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने भाई की तरह तपस्वी का जिंदगी गुजारा उसने। और भरत जैसा त्यागी भाई आज हर लोगों की जुबान पर है। भरत की भी चर्चा उतनी ही की जाती है जितनी राम की चर्चा की जाती है। तो माँ के कठोर वचन, पिता के कठोर वचन, हमारे गुरु के कठोर वचन, गुरु की डांट, माँ की डांट, पिता की डांट हमें बेहतर भविष्य में एक अनमोल शख्स बनाने के काबिल होती है और हमें उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि लोहे पर बारंबार प्रहार इसलिए किया जाता है क्योंकि एक अनमोल औजार लोहा बन करके उभरे भविष्य में। यदि लोहा यदि हथौड़ी के प्रहार को सहन न करे और बार बार हथौड़ी के प्रहार सहन करने की बजाय लोहा यदि जमीन पर गिर जाए और यत्र तत्र छिन्न भिन्न हो जाए, अलग अलग भागों में बढ़ जाए, कहे कि मैं हथौड़े की प्रहार को कदापि सहन नहीं करूँगा, तो उस लोहे की कीमत कुछ नहीं रहेगी। तो हमारी माँ, हमारे पिताश्री हमें यदि कुछ समझाते हैं तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि दिल से ये सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता हमसे क्या चाहते हैं। हम रामायण के अनगिनत प्रसंगों से कुछ न कुछ बेहतर सीख सकते हैं। रामायण ज्ञान का समुद्र है, हमें उसमें गोते लगा करके, हमें ज्ञान की उस नदी में, ज्ञान की उस समुद्र में डुबकियाँ लगा करके अनमोल मोती चुनना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ बेहतर सीख लेना चाहिए और अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तब जा करके रामायण पढ़ना, रामायण से जुड़ी बातों को सुनना हमारे जीवन में एक अनमोल परिवर्तन लाने के काबिल बनेगा। इसलिए आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग भी रामायण से जुड़े प्रसंगों को सुने ही नहीं, बल्कि उन प्रसंगों को अपने जीवन में भी उतारें। निश्चित रूप से आप लोगों का भविष्य में जो भविष्य बनेगा वो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर कल में आपको एक बेहतर इंसान बनाने के काबिल बनेगा। इसलिए रामायण से जुड़े प्रसंगों को सुने ही नहीं, बल्कि उसका अनुसरण भी करें। धन्यवाद।